इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका 2 बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 मार्क्स का ये आपका न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि लॉटरी दे रखी है जिसके 3 पॉसिबल आउटकम्स दे रखे हैं आपको। तो 100 रिसीव्ड होगा लॉटरी में आपको, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1। 50 रिसीव्ड होगा तो 0.2, मतलब आप लॉटरी खेलोगे उसमें आपको 100 रुपये मिलेंगे तो प्रोबेबिलिटी 0.1 है। 50 रुपये के आने के चांसेस जो हैं 0.2 है और 10 रुपये आपको रिसीव होंगे उसके चांसेस 0.7 है। तो पहले पार्ट में पूछा है कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या है लॉटरी का। तो जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ है वो कैसे निकलता है, प्रोबेबिलिटी को और जो हमें रिसीव्ड होगा, ठीक है, उस अमाउंट को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें 3 पॉसिबिलिटीज़ दे रखी हैं तो तीनों की मल्टीप्लाई करके उन्हें ऐड कर देंगे। तो 0.1 इंटू 100, 0.1 इंटू 100, 0.2 इंटू 50, 0.7 इंटू 10। तो इनको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर पता नहीं कि अलाउड है कि नहीं। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था जब तो अलाउड था। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड, वैसे इतनी कैलकुलेशन है नहीं इसमें, ये तो आप बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं। तो उसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना आ गया 27। कैलकुलेशन आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। 0. इंटू 100 10 हो गया, 0.2 इंटू 50 10 हो गया और 0.7 इंटू 10 7 हो गया। तो इन सब का हम टोटल करेंगे 27। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा 27। एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना हो गया 27। अब इसमें पूछा है कि रिस्क न्यूट्रल पर्सन जो होगा, अगर वो लॉटरी को क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो कितना पे होगा, ठीक है। तो अ रिस्क न्यूट्रल इज रेडी टू पे द अमाउंट इक्वल टू द एक्सपेक्टेड पे ऑफ। तो जो रिस्क न्यूट्रल पर्सन, अब रिस्क न्यूट्रल क्या होता है, रिस्क अवर्जन क्या होता है, ये मैंने पहले ही आपको वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वो किसके इक्वल अमाउंट पे करेगा, एक्सपेक्टेड पे ऑफ के। तो जो रिस्क न्यूट्रल पर्सन है वो कितना पे करेगा गेम के लिए 27 रुपीज़। अब वीएनएम यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है आपको √y। अब वीएनएम यूटिलिटी फंक्शन भी मैंने आपको बता रखा है। तो व्हाट वुड शी पे टू प्ले द लॉटरी। तो वो लॉटरी प्ले करने खेलने के लिए वो कितना पे करेगा, ठीक है। अब हम लॉटरी खरीदते हैं, पैसों से ही खरीदते हैं। तो यहाँ पे गिवन हमें दे रखा है यूटिलिटी फंक्शन कितना √y दे रखा है। तो यहाँ जो यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है ये रिस्क कवर्स पर्सन का दे रखा है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी यहाँ इस फंक्शन की वो कैसी होगी, डिमिनिशिंग होगी। तो ये लाइन आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। ये गुली बाबा की बुक में से हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल। तो जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी हमें निकालनी है। तो जो प्रोबेबिलिटी है और जो यूटिलिटी है हम उनके इंटू कर देंगे। यूटिलिटी फंक्शन आपको ये दे रखा है, ठीक है। आपको जो रिसीव हो रहा है भाई, एक इनकम हो गई आपकी, रिसीव हो रही है जो आपको लॉटरी खेलोगे, तो वह उन चीज़ों की मल्टीप्लाई कर रखी है। एक बार कितना दे रखा है 100, ठीक है, एक बार 50 दे रखा है और एक बार 10। तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और यूटिलिटी फंक्शन किस में दे रखा है, अंडर रूट में। तो हम अंडर रूट कर देंगे इनका, ठीक है। √100, √50, √10। अगर कैलकुलेटर अलाउड होगा तो आप इजीली अंडर रूट निकाल लोगे, अदरवाइज आपको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा डिवीजन मेथड से, तो उससे आप इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। और जब आप इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा 4.626। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आ गई है कितनी 4.626। तो हमने मान लिया कि जो इक्विवेलेंट इनकम है, हमें इनकम निकालनी है कि वो अमाउंट निकालनी है कि वो कितना पे करेगी लॉटरी के लिए। तो हमने उसको कितना मान लिया, के मान लिया। तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के इक्वल रख दिया उसके, ठीक है। यूटिलिटी फंक्शन क्या दे रखा था हमें √y, ठीक है। हमने उसकी इनकम क्या मानी है कि वो कितना पे करेगी, के। तो √k को एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के इक्वल रख देंगे। अब ये क्या है, यहाँ पे के है, के का स्क्वायर रूट है। तो जब स्क्वायर रूट होता है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई, आप इसको 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 21.40। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।